दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं नया नजरिया के बारे में। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक बालक के मन में नई नई बातों को जानने की जिज्ञासा थी। उस बालक के मोहल्ले में एक गुरुजी रहते थे। एक दिन बालक उनके पास गया और बोला, मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, कृपया बताएं कि कामयाबी का रास्ता क्या है। हंसते हुए गुरुजी बोले, बेटा मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताऊंगा। पहले तुम मेरी गाय को सामने वाले खूंटे से बांध दो। कहकर उन्होंने गाय की रस्सी बालक को दे दी। वह गाय किसी के काबू में नहीं आती थी। अतः जैसे ही बालक ने रस्सी थामी कि वह उछल छलांग लगाते हुए हाथ से छूट गई। फिर काफी मशक्कत के बाद बालक ने चतुराई से काम लेते हुए तेजी से भागकर गाय के पैरों को पकड़ लिया। पैर पकड़े जाने पर गाय एकदम से नहीं भाग पाई और बालक उसे खूंटे से बांधने में कामयाब हुआ। यह देखकर गुरुजी बोले, शाबाश बेटा, यही है कामयाबी का रास्ता। जड़ पकड़ने से पूरा पेड़ काबू में आ जाता है। अगर हम किसी समस्या की जड़ पकड़ लें तो उसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। बालक ने इसी सूत्र को आत्मसात कर लिया और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता चुना। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या का हल तब तक नहीं मिलता जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पकड़ लेते। अतः आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या आ रही है तो उसकी जड़ को खोजने का समाधान निकालें। उसकी जड़ को अपने काबू में रखेंगे तो उस समस्या का हल आप जड़ से खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो में आपको एक और कहानी सुनाने वाले हैं, बुझी हुई मोमबत्ती। एक पिता अपने 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह हर रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वह दौड़े भागे डॉक्टर के पास, पर वहां ले जाते जाते मिनी की मृत्यु हो गई। परिवार पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते थे ना किसी से बात करते थे, बस रोते ही रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया था। आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। एक दिन ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफेद पोशाकें पहने हुई हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें मिनी भी दिखाई पड़ी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्ती जल रही है, पर तुम्हारी मोमबत्ती बुझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुशी नहीं रह सकती और वो पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, मैं जो भी कहानी आपको सुनाता हूँ उसके पीछे कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है।
तो इस दूसरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वो हमें खुशी देखना चाहते हैं। अपने जाने के बाद भी वो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसे और पोस्ट पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक शिक्षा के साथ। तब तक के लिए आप सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है ईश्वर की कृपा से वही प्राप्त है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।